everyone. Today we are going to learn another method of preparation of alkyl halides called as halogen exchange, and this is exclusively used for preparation of alkyl iodides and alkyl fluorides. अभी तक हम लोग ने जितना भी रिएक्शंस पढ़ा उसमें हम लोग ने अल्काइल फ्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स मतलब RCl एंड RBr बहुत अच्छे से बना लिया. RI दैट इज अल्काइल आयोडाइड के लिए ज्यादा कुछ मेथड नहीं है, और अभी तक हम लोग ने RF दैट इज अल्काइल फ्लोराइड के लिए एक भी मेथड्स नहीं पढ़ा. सो हियर इज अ मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज. ना ये हैलोजन एक्सचेंज के अंदर भी दो मेथड्स है. उसमें से एक मेथड हम लोग यूज करते हैं RI बनाने के लिए, दूसरा यूज करेंगे RF बनाने के लिए. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट मेथड. The first method that you can see over here is called as Finkelstein reaction. Now, in this Finkelstein reaction, we take alkyl chloride or alkyl bromide as our starting material. So, यहाँ पे आप लोगों ने देखा रहेगा हम ऑलरेडी एक अल्काइल हलाइड से रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर बिगिनिंग विथ अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, और उसको यूज करके हम अल्काइल आयोडाइड बना लेंगे. ना ये दोनों कंपाउंड्स बनाने का, अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड को बनाने का हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा मेथड्स है. ये दोनों कंपाउंड्स हम लोग इजीली बना सकते हैं, इसीलिए इसी को यूज करके आगे हम लोग अल्काइल आयोडाइड बना लेंगे. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद अल्काइल फ्लोराइड दैट इज RCl, or we are going to begin with RBr that is alkyl bromide, and then we will make it react with NaI. NaI is sodium iodide in presence of dry acetone. So now the name of the method itself is halogen exchange. So actually क्या होने वाला है, halogen exchange होगा. So basically यहाँ का halogen इधर जाएगा, इधर का भी halogen यहाँ पे आएगा. जैसे ये क्लोरीन I के जगह पे चला जाएगा और ये I Cl के जगह पे चला जाएगा. So basically there has to be exchange between halogens. So I इधर आने के बाद हम लोग उसके प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, RI प्लस अभी ये जो क्लोरीन यहाँ पे था वो जाके उसने जाके आयोडीन का पोजीशन ले लिया, तो क्या बनेगा NaCl. अभी हम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ड्राई एसीटोन यूज कर रहे हैं. सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन NaCl will precipitate. Precipitate हमेशा डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं. सो नाउ इफ यू आर यूजिंग ड्राई एसीटोन एज ए सॉल्वेंट, ड्राई एसीटोन के अंदर NaI तो सॉल्युबल होता है, तो मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है, बट NaCl इज नॉट सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, इसीलिए वो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा. नाउ लेट द सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन बिगिनिंग विद RBr. So let us learn the next example of the same reaction. So here we are beginning with RBr plus NaI in presence of dry acetone. अब क्या होगा, exchange of halogen होगा, आयोडीन के जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा और ब्रोमीन के जगह पे आयोडीन आ जाएगा. This is what is going to happen. Now अभी उसका एक्सचेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लिख लेते हैं. RI बिकॉज आयोडीन ने ब्रोमीन का जगह लिया, तो RI प्लस अभी ब्रोमीन आ गया सोडियम के जगह, आयोडीन के जगह पे, तो वो हो गया NaBr. अगेन ये जो NaBr है इट इज इनसॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, इसीलिए उसका भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. अभी सोचो इसका हम लोग उल्टा कर सकते हैं क्या. अगर मैंने ऐसे लिखा, अगर मैंने ऐसा रिएक्शन लिखा RI प्लस NaCl इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ऐसे केस में उसका हैलोजन एक्सचेंज होगा क्या, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो NaCl है
वो एसीटोन में तो सॉल्युबल ही नहीं है, इट इज इनसॉल्युबल इन एसीटोन। तो अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जैसे ही हम लोग Ri के अंदर NaCl को ऐड कर लेंगे, वो डिसॉल्व होने के जगह मतलब वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, एक्चुअल में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और अगर उसका प्रेसिपिटेट ऑलरेडी बन गया है, उसका सॉलिड फॉर्म ऑलरेडी बन गया है, तो उसका आयंस जो Cl माइनस एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज होने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज जो भी है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में तो है ही नहीं, इसीलिए उसका एक्सचेंज नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज, ये रिएक्शन में हम हमेशा RCl या फिर RBr से स्टार्ट करेंगे विथ NaI। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू यूज NaI फॉर द एक्सचेंज ऑफ halogens beginning with RCl and RBr। बट इसका उल्टा रिएक्शन मतलब Ri plus NaCl कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज NaCl या फिर NaBr भी हो, ये दोनों भी एसीटोन में इनसॉल्युबल है, इसीलिए दोनों का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो उसका जो आयंस है Cl माइनस या फिर Br माइनस, दोनों भी एक्सचेंज के लिए अवेलेबल ही नहीं है। The next type of reaction that we are going to learn under halogen exchange is exclusively used for preparation of alkyl fluorides। मतलब ये एक ही मेथड अभी तक हम लोग ने पढ़ा है जिससे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड दैट इज RF बना सकते हैं। So now what does this say? We always begin with alkyl fluoride. Alkyl fluoride plus metal fluoride. So कौन से metal fluorides हम यूज कर सकते हैं? It can be AgF, COF2, SbF3, Hg2F2. Now if you observe, ये सारे Ag, CO, Sb, Hg ये सारे मेटल्स है। मेटल्स दूसरे फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मेटल्स फ्लोराइड्स। इसमें से चारों में से कोई भी एक मेटल फ्लोराइड लेके ये रिएक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने दो एग्जांपल लिया है, एक लिया है AgF का, दूसरा लिया है Hg2F2 का। सो नाउ इफ वी बिगिन विद RCl प्लस HgF, तो क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन जाएगा क्लोरीन के जगह पे और क्लोरीन जाएगा फ्लोरीन के जगह पे। बस हमें ये रिएक्शन में इतना ही करना है, फ्लोरीन के जगह पे क्लोरीन लिख देने का, क्लोरीन के जगह पे फ्लोरीन लिख देने का। तो क्या होगा? RCl के जगह पे अभी आएगा RF प्लस अभी AgF जिधर था, अभी फ्लोरीन के जगह पे क्लोरीन आ गया, तो बनेगा AgCl। Similarly, we start with the same reaction by taking Hg2F2. Now, अभी देखो यहाँ पे तो एक ही क्लोरीन आइटम है, बट यहाँ पे दो फ्लोरीन आइटम्स है, मतलब यहाँ पे दो हैलोजन का आइटम है, बट इधर एक ही आइटम है। तो हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। तो ये जो 2 है वो पूरे मॉलिक्यूल के लिए लगा है, ये पूरा मॉलिक्यूल हम लोग ने 2 बार लिया है, इसीलिए 2 टाइम्स RCl प्लस Hg2F2। अभी आसान है, हैलोजन को एक्सचेंज करो, क्लोरीन के जगह पे फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन के जगह पे क्लोरीन चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2 टाइम्स RF प्लस Hg2Cl2। So now if you have observed, we have successfully prepared alkyl fluorides, which we were not able to do in any of the methods that we have learned earlier. So these are 2 methods, Finkelstein reaction and the second method is called as Schwarz reaction. Both the methods are exclusively used. This one for the preparation of alkyl iodide and this is for the preparation of alkyl fluoride. Now I have written certain examples here on the board for practice. Let us solve them all one by one. तो सबसे पहले हम लोग
देखेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है या श्वार्ट्ज रिएक्शन है. देन वी विल ट्राई टू राइट डाउन द आंसर. So let us look at the first reaction, CH3Cl. This is methyl chloride plus NaI. So जहाँ पे हम लोग एक अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये कौन सा वाला रिएक्शन होता है? ये फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है. राइट F. You please understand this F stands for Finkelstein reaction. So I have written F. That means this reaction is a Finkelstein reaction. Now इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस होगा. आयोडीन लेगा क्लोरीन का पोजीशन और क्लोरीन जाएगा आयोडीन के पोजीशन को. बस इसीलिए हमको दो हैलोजन को एक दूसरे की जगह बदल के उसका प्रोडक्ट लिख देना है. So answer will be CH3I plus NaCl. और एक चीज मैंने बोला था, जो NaCl है it is not soluble in acetone, so therefore NaCl will be precipitated in presence of acetone. Now let us go to the second reaction, CH3CH2Br, that is ethyl bromide plus NaI. So again alkyl halide plus sodium iodide. अल्काइल हैलाइड में भी कौन सा? अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. सो ये भी फिंकलस्टीन रिएक्शन है. तो होगा क्या इसमें? एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस होगा. आयोडीन जाएगा ब्रोमीन के जगह पे, ब्रोमीन जाएगा आयोडीन के जगह पे. तो बस दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करके उसका प्रोडक्ट लिख देंगे. सो वो आएगा CH3CH2I, that is ethyl iodide प्लस अभी क्या होगा? आयोडीन के जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, सो प्लस NaBr. NaBr being insoluble in acetone, उसका भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा like precipitate of NaCl. Now let us go to the third reaction, CH3CH2I plus NaCl. अभी इसको देख के तो तुमको लग सकता है कि ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और टू बी स्पेसिफिक ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, बट ऐसा नहीं है. क्यों? बिकॉज फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम पर्टिकुलरली NaI को ही यूज करते हैं, हम NaCl यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पे NaCl इज सॉल्युबल इन एसीटोन, तो उसका प्रेसिपिटेट बनेगा. अगर उसका प्रेसिपिटेट बन गया, अगर वो प्रेसिपिटेट है मतलब सॉलिड स्टेट में है, अगर उसका प्रेसिपिटेट बन के वो सॉलिड बन गया तो उसका जो आयंस है Cl- का आयंस है वो एक्सचेंज के लिए अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं. तो ये ना तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना तो श्वार्ट्ज रिएक्शन है, बिकॉज ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. नाउ लेट अस गो टू द लास्ट रिएक्शन. इट इज वेरी क्लियर बाय लुकिंग एट द रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग ने AgF यूज किया है. एक ही रिएक्शन ऐसा है अभी तक अल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो हम लोग अभी तक सीखे हैं, वो है श्वार्ट्ज रिएक्शन. सो ये वाला रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन. उसमें अभी वापस क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस होगा. फ्लोरीन आएगा क्लोरीन की जगह पे, क्लोरीन जाएगा फ्लोरीन की जगह पे, तो हैलोजन को एक्सचेंज करके हम लोग अभी प्रोडक्ट लिख देंगे CH3F. मतलब क्या? मिथाइल फ्लोराइड प्लस क्लोरीन इधर आएगा तो बनेगा AgCl. So it was all about halogen exchange reactions. Thank you so much for watching.